वेब सीरीज है, तो मोस्टली उसमें नेचुरल करना रहता है हमें। कैरेक्टर क्या है, वो डिपेंड करता है, यूपी का है, बिहार का है, कहाँ का है, उसके अकॉर्डिंग और डायरेक्टर को क्या चाहिए, नेचुरल बनाना है या वेब सीरीज भी कैसी है, सीरियस कॉन्सेप्ट पे है या कॉमेडी पे। अगर कॉमेडी पे आएगी तो लाउड करना रहेगा, अगर सीरियस हो गई तो उसमें नेचुरल करना रहेगा। और जैसे ऐड है, ऐड में थोड़ा लाउड रखना होता है, एक्सप्रेशन से खेलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि 15 सेकंड का ऐड होता है, कभी 30 सेकंड का होता है, तो उसमें डायलॉग्स कम रहेंगे, चेहरे के हाव-भाव ज़्यादा रहेंगे, तो उसमें हमें प्रोडक्ट बेचना होता है एक्चुअली। और जैसे सीरियल रहा, सीरियल में भी कई तरह के, जैसे मैथो हुआ, कॉमेडी हुआ, क्राइम बेस्ड शो हो गए, तो सबकी कास्टिंग भी अलग-अलग होगी और प्लस एक्ट भी अलग-अलग होगा। जैसे मैथो का हम एक्ट करेंगे, थोड़ा लाउड रहेगा। और जैसे क्राइम बेस्ड शो हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया, उनमें नेचुरल करना रहेगा। टीवी का शो है तो उसमें कॉमेडी रहेगा, लाउड रहेगा। और अपना जैसे डेली सोप हो गए, उसमें कई-कई जगह पे सटल भी माँगते हैं, लेकिन कहीं-कहीं पे लाउड भी माँगते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसा शो है, कैसा प्रोजेक्ट है, ऑडियंस आपकी क्या है, हर चीज़ का ख़्याल रखना होता है एक्चुअली। मुझे 1-2 साल पहले इस तरह की घटना घटी थी, वो मालूम चला था कि कोई बंदा कास्टिंग इन हाउस था, यानी कास्टिंग डायरेक्टर था, किसी प्रोडक्शन हाउस में इन हाउस काम करता था। और जो आर्टिस्ट थी, कोई फीमेल आर्टिस्ट थी और बेचारी न्यूकमर ही थी। और उस कास्टिंग डायरेक्टर ने क्या बोला कि आप लॉक हो रहे हो, आपको किसी को बोलना नहीं 6 महीने तक, आप आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। उस बंदे ने प्रोडक्शन हाउस के में ऑफ़िस में, यानी प्रोडक्शन हाउस की ऑफ़िस में बुलाया आर्टिस्ट को, चाय-पानी पिलाई प्रॉपर, और एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया, एग्रीमेंट, कि आप ऐसे-ऐसे लॉक हो रहे हो, इतना बजट है और 6 महीने तक किसी को बताना मत। 5 लाख मुझे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो। 5 लाख? जी, 5 लाख। उस बेचारी ने 5 लाख पे करने के बावजूद भी उसको काम नहीं मिला। जैसे एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके बाद 1 महीना हो गया, उस लेडी का कॉल आया कि सर मेरा अभी तक पता नहीं है प्रोजेक्ट का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी तक मुझे कोई कॉल टाइम नहीं आया, कोई कुछ नहीं है आपसे बात होने के बाद। बोला कि मैम थोड़ा-सा प्रोजेक्ट डिले हो गया है, 2-3 महीने बाद आएगा। बंदी 2-3 महीने तक बंदी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद पता चलता है कि कुछ समय के बाद उस ऑफिस में वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, या तो उसको भगा दिया हुआ है, उसने ऐसी हरकत और भी की होंगी। लेडी को कोई 5 लाख पैसे देने के बाद न तो काम मिला, न पैसे रिटर्न हुए। इस तरह के लोग बोलते हैं, उनको अवॉइड करो, मुँह पे तमाचा मारो, पब्लिक के सामने लेके आओ, और ऐसी गंदी हरकत करने वालों को कभी महत्व मत दो और ना उनसे डरो कि वो हमें ब्लैक लिस्ट कर देगा या ये कर देगा, वो कर देगा। भाई सामने लाओ, पब्लिक के लाओ, उसका असली चेहरा पब्लिक को दिखाओ कि भाई इसने मुझे ऐसा बोला। डरना क्यों है? अगर आप सही हो, तो क्यों डरें इनसे? इसकी नौकरी आज है, कल नहीं है। उसकी जगह पे कल को कोई और बंदा आएगा उसकी पोस्ट पे। अगर 4 लोग गंदे हैं, तो हम लोग गंदे क्यों बने उसकी जगह पे? अगर इस तरह का आपको कोई ऑफर कर रहा है, बंदा क्या है, वो फर्जी है, यानी उसको टैलेंट की कदर ही नहीं है। वो आपको क्या जज करेगा, आपको क्या काम देगा? क्या आप उससे अच्छे काम की उम्मीद करोगे? अच्छे काम की उम्मीद उसी से कर सकते हो जो टैलेंट की कदर करे। अगर सामने बंदा बोले भाई कंप्रोमाइज वाले मैटर है, ऐसा है वैसा है, तो समझो उस प्रोजेक्ट में ही दम नहीं है, कि वो टैलेंट दिखाने वाले नहीं है, वो नंगापन दिखाने वाले हैं। तो क्या आप हुए और आर्टिस्ट हुए, क्या इस नंगापन दिखाने वालों के साथ काम करोगे या मुंह पे तमाचा मारोगे? जब हम अपने घर से चलते हैं अपने मंजिल की ओर, यानी हम जहाँ हमने जो सपना देखा है उसको साकार करने के लिए आते हैं, तो वहां पे ध्यान रखना है कि हमें अपना ईगो जो है ना घर पे छोड़ के आना है और धैर्य लेके आना है। क्या कैरी करना है आपको? धैर्य। और ईगो घर पे बाय बाय। क्योंकि धैर्य इसलिए जरूरी है, आपको आते ही हो सकता है काम मिल जाए, हो सकता है न भी मिले। तो धैर्य इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है 6 महीने काम ना मिले, 1 साल ना काम मिले, 2 महीने काम ना मिले। तो धैर्य रहेगा तो आप टूटोगे नहीं कभी, गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, किसी को शॉर्टकट के नाम पे पैसे नहीं दोगे या और चीज़ों की ठगी का शिकार नहीं होगे, और देना भी नहीं है गलती से भी। अपने अंदर इतना टैलेंट पैदा कर दो। एक किसी शायर की वो शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना, सोनाली जी मैं भूल गया क्या है पूरी लाइन?
खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर पहलू के पहले खुदा तुझसे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। विपुल जी का जो ये चैनल है, इससे आपको बहुत सारी इस तरह की जानकारियाँ मिलेंगी। मुझसे काफ़ी सीनियर, मुझसे काफ़ी जूनियर लोग आएँगे, अपने अनुभव साझा करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैं तो यही बोलूँगा, आपके अगर जान-पहचान में आपके दोस्त भी आ रहे हैं, तो उनको भी इस चैनल के बारे में अवगत कराएँ और इसका लाभ उठाएँ। इसका कोई चार्ज नहीं है, एक पैसा नहीं खर्च होने वाला है आपका टाइम भी बर्बाद नहीं हो रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। यस, सही समझ रहे हो आप। आप देखोगे 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में एक एपिसोड आप देख सकते हो। लेकिन आपको जानकारी इतनी मिलेगी जो मुंबई में आके 1 महीने, 2 महीने में जो सीखने को नहीं मिलेगा, वो आप घर बैठे आधे घंटे में ही सीख जाओगे। इसलिए आपका समय भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है और बहुत सारे जो यहाँ पे धोखाधड़ी होते हैं, उन चीज़ों से बच जाओगे। इंडस्ट्री की जो नॉलेज है, बारीकियाँ हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ऑडिशन कैसे देते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं, कहाँ ऑडिशन देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारे लोगों ने अब मुझसे पहले बताया भी होगा और मेरे आने के बाद भी बहुत सारे लोग बताएँगे। एक्टर बनना चाहते हो और तुम्हें टैलेंट भी है तो क्या चाहिए? जेन्युइन ऑडिशन अपडेट्स और बहुत सारे ऑडिशन अपडेट्स, इंडस्ट्री के सारे कामकाज की जानकारी वो मैं दूंगा विपुल पर डेली ऑडिशन अपडेट्स। पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर